नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, यूपी पुलिस हो या फिर सुपर टेट हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एक सुपर फास्ट जीके जीएस। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एक सीरीज़ जिसमें हम 30 डेज में जितने भी जीके जीएस के टॉपिक हैं उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है हमारा कच्छ का रण, गुजरात, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया हमारा गुजरात, कच्छ का रण। वर्तमान में कुल कितनी संख्या है बायोस्फीयर रिजर्व की? 18। कुल कितनी है? 18। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ये 3 राज्यों को टच करता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। हमारा चौथा क्वेश्चन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगा ये? मध्य प्रदेश में। देहांग बायोस्फीयर रिजर्व। देहांग बायोस्फीयर रिजर्व हमारा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व हमारा होगा केरल और तमिलनाडु, ये 2 राज्यों को टच करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व हमारा है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है हमारा? असम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है शेषघलम पहाड़ियाँ। शेषघलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है हमारा है आंध्र प्रदेश में। शेषघलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व। दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका नाम से समझ में आ रहा है कि ग्रेट निकोबार कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है हमारा? असम में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व हो गया हमारा असम में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। और सबसे लास्ट में वहाँ दे रखा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है हमारा? मेघालय में। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे आज के टॉपिक के आखिरी 6 क्वेश्चन, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनेस्को ने मैम एंड बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत की। यह एक प्रोग्राम था। तो यूनेस्को ने वो मैम एंड बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कौन से सन में की थी? 1971 में की थी। 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 2012 में यूनेस्को ने किसको शामिल किया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। किसको किया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को किया था। भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना कब शुरू हुई? हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कब शुरू की थी? 1986 में। यूनेस्को द्वारा 1971 में और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1986 में। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व ने यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। मतलब ये कह रहा है कि इस प्रोग्राम के तहत यूनेस्को ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? वो दी है 12, लेकिन टोटल हैं कितने? 18। यूनेस्को द्वारा किस बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, यानी इसको शॉर्टकट में MAB भी कहते हैं, 2020 में शामिल किया? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। किसको किया? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व MP छत्तीसगढ़। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व हमारा लास्ट एक रह गया था, तो उसको याद कर लीजिएगा। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 राज्यों को टच करता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस बायोस्फीयर से रिलेटेड।
तो दोस्तों आज के हमारे बायोस्फीयर रिजल्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो जो भी आपको डाउट लगता है, आपको कुछ भी कमेंट में पूछिए, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बायोस्फीयर रिजर्व में इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर चाहे आरपीएफ एसआई ले लीजिए, यूपी कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी पीसीएस तक आप ले लीजिएगा, पर या बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। हमारी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।